हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम मॉडल पेपर 6 के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इसके पहले मैं इसके 5 पेपर्स और डाल चुका हूं और इसका जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका पेपर भी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका PDF फाइल पा सकते हैं। तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स फ्री में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दी 3 R's दैट विल हेल्प अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ आर। 3 R जो हमें प्राकृतिक संरक्षण में मदद करेंगे, दीर्घकालिक उपयोग के लिए संसाधन हैं। मतलब इसमें जो 3 R होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। ये जो है आपके 3 R होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइड हर लाइफ टू प्रोटेक्ट दी। अमृता देवी बिश्नोई की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा केजरी ट्रीज। जो आपके खेजरी ट्रीज थे, इनकी रक्षा के लिए इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया आपका भागीरथी नदी पर। दोस्तों, जो ये बांध होते हैं और वो किस नदी पर बने हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो आपको जितने भी बांध है और जो बने हैं जिस नदी पे, उसको आपको याद कर लेना है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स इज दैट इट इज अ सबस्टेंस और कमोडिटी दैट इज। प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह एक पदार्थ वस्तु है जो। इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अ गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू मैनकाइंड। मतलब जो आपका नेचुरल रिसोर्स होता है, ये एक जो है नेचर का गिफ्ट है जो कि ह्यूमन की भलाई के लिए है। नेक्स्ट क्या है आपका, ए सक्सेसफुल फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी शुड इन्वॉल्व। एक सफल वन संरक्षण रणनीति में शामिल होना चाहिए। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग वाज अ मैसेज कन्वेड बाय द चिपको मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया संदेश था। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। नेक्स्ट क्या है आपका, द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा कंजर्वेशन। जो आपका संरक्षण होता है, इसके द्वारा सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा मेकिंग विंड मिल टू जनरेट पावर फॉर इरिगेशन। जो आपका दोस्तों विंड मिल होता है, ये एक अच्छे ऊर्जा का स्रोत है और विंड जो होती है उसके द्वारा हम जो है एनर्जी को जनरेट करते हैं, जिससे हम इरिगेशंस और जो अदर ऑपरेशन होते हैं एग्रीकल्चर वाले, उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भूजल का ह्रास नहीं होता है।
इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्ट्रेशन। मतलब आपका जो वनों का आप लगाते हैं, जो आप वनों को रोपण करते हैं वनों का, वो जो है जो भूजल का ह्रास होता है इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, गवर्नमेंट लॉन्च दी गंगा एक्शन प्लान GAP प्रोजेक्ट इन 1985। द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू। सरकार ने 1985 में गंगा कार्य योजना परियोजना शुरू की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था, इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री। मतलब गंगा को जो है, जो आपका जल प्रदूषण होता है इससे मुक्त करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेक होल्डर्स ऑफ आवर फॉरेस्ट आर। हमारे वनों के हितधारक हैं। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। मीन्स आपका पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ओन द लैंड। द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम दोस हु यूज टेंडू लीव्स टू मेक बीडीज टू द वंस विथ पेपर मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूड। वन्य जीवों के संरक्षण में शामिल है। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। मतलब आपका प्रिवेंटिंग पोचिंग ऑफ एनिमल, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल पार्क्स सेंचुरीज, बैन ऑन ट्रेडिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्या है आपका, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर। जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा एरियाज वेयर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर फाउंड। दोस्तों जो आपका ये सुंदरबन का डेल्टा है, ये एक जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन आ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द बायोमास ऑफ डैश 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 शुड बी द मोस्ट। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में डैश 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 का बायोमास सबसे अधिक होना चाहिए। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्या है आपका, दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन इज लाइकली टू काज डैश 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 इन ह्यूमन। सूर्य की यूवी विकिरण मानव में क्या करने की संभावना होती है दोस्तों, उससे क्या होता है। तो जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है दोस्तों, इससे आपका स्किन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन डिफरेंट टॉपिक्स लेवल इज कॉल्ड। विभिन्न पोषी स्तरों में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों का संचयन कहलाता है। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट वे टू डिस्पोज वेस्ट इज बाई। कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग इन बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिप्लेसिंग प्लास्टिक कप बाई पेपर कप फॉर सेलिंग टी ऑन ट्रेन में बी प्रिफर्ड बिकॉज। ट्रेन में चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों को पेपर के कप में बदलने की प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा पेपर्स कप आर बायोडिग्रेडेबल। जो आपके पेपर्स के कप होते हैं दोस्तों, ये आसानी से जो है सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। और जो आपके प्लास्टिक के कप होते हैं दोस्तों, प्लास्टिक जो है जो अर्थ होती है उसको पॉल्यूट करता है और ये जल्दी जो है सड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, एसिड रेन हैपेंस बिकॉज। अम्ल वर्षा होती है क्योंकि। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेलेक्ट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। ताप विद्युतीय संयंत्र को स्थल चयन के लिए महत्वपूर्ण कारक का चयन करें। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है ये दोस्तों वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एनर्जी सोर्स इज द लार्जेस्ट सोर्स यूज्ड इन इंडिया। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी,
LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्या है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CNG इज। CNG का मुख्य घटक क्या है, इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा मेथेन, CH4। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ द बर्निंग ऑफ कोल। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या कोयले के जलने से संबंधित है। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, एसिड रेन, ऐश विथ टॉक्सिक मेटल सुपुरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोलर सेल्स आर मेड ऑफ। सौर सेल बने होते हैं दोस्तों, ये आपके बने होते हैं सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्या है, विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट। हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय रनिंग डायनेमो बाय काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस। ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग बांध बनाकर किया जाता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा नैरो ओपनिंग टू द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन आ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट बिकॉज। मतलब आपका जल विद्युतीय संयंत्र में अधिक ऊंचाई से पानी गिरने पर अधिक विद्युतीय शक्ति उत्पन्न की जा सकती है क्योंकि। इसका उत्तर आपका हो जाएगा लार्जर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज। ताप विद्युतीय संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है रिन्यूएबल, दूसरा आपका होता है नॉन रिन्यूएबल। जो आपके रिन्यूएबल दोस्तों होते हैं ये ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और जो आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं दोस्तों ये जो है एक जब इनकी मात्रा इनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है और ये एक टाइम के बाद जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले रिन्यूएबल के बारे में। रिन्यूएबल में आपका आता है सोलर सिस्टम, विंड एनर्जी, हाइड्रो सिस्टम और बायोमास। जो आपका सोलर सिस्टम होता है दोस्तों ये आपका जो सन होता है उससे जो उसकी जो ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा इससे बनता है। दूसरा आपका होता है विंड मिल लगा करके जो आपकी विंड एनर्जी होती है इससे बनाई जाती है। तीसरा दोस्तों आपका जो बांध होते हैं बांध बनाते हैं और बांध से जो है इलेक्ट्रिक को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका है बायोमास। जो आपके जेट्रोपा जैसे प्लांट होते हैं उनसे हम जो है बायोडीजल बनाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल के बारे में। इसमें आपका आता है कोल, कोयला दोस्तों हो गया, और आपका चारकोल हो गया, आपका जो ऑयल हो गया जिसमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब आता है। फिर आपका आता है गैस, LPG, CNG वगैरह। फिर नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों स्टोन्स, जो आपके पत्थर्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, हीरे जवाहरात वगैरह ये सब आते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ गैसेस के बारे में जो आपकी पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में, उनके बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। दोस्तों पहली आपकी है नाइट्रोजन। इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में। जो आपकी नाइट्रोजन दोस्तों होती है ये पाई जाती है 78.08% वॉल्यूम के बेसिस पे। दूसरा आपका है ऑक्सीजन, ये होती है 20.95%। नेक्स्ट आपकी है आर्गन, ये आपकी होती है 0.93%। नेक्स्ट आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है 0.036%। फिर आपकी नियॉन, हीलियम, ये सब गैसेस आती हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो शुरुआत की 4 गैसेस हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में, जिन एक्ट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये एक्ट कब लाया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको भी आपको रट लेना है। पहला दोस्तों आपका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका 1972 में आया था। दूसरा दोस्तों आपका है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये आपका आया था 1974 में।
तीसरा आपका है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आपका 1980 में आया था। नेक्स्ट आपका है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये आपका आया 1981 में। नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका आया था 1986 में। नेक्स्ट दोस्तों आपका है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरली टू एनिमल एक्ट, ये आपका आया था 1960 में। नेक्स्ट दोस्तों आपका है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ये आपका 2001 में आया था। नेक्स्ट आपका है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आपका 1980 में आया था। नेक्स्ट दोस्तों आपका है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दी अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये आपका 2006 में आया था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि आपके नेचर कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, ये लाए गए थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिए, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। और दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। फ्री में आपको नोट्स, PDF सब कुछ दिया जाएगा उस ग्रुप में। जो हम क्लासेस करते हैं उनकी PDF भी वहाँ शेयर करते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।